जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं खोरठा निबंध में जितने भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका आंसर भी बताऊँगा। आप लोगों को आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये खोरठा निबंध आपका JSSC CGL और JSSC का जितना भी सिलेबस है, जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होता है खोरठा का, यदि आपने क्षेत्र लैंग्वेज रखा है तो इसमें आपको खोरठा निबंध पढ़ना रहता है। तो खोरठा निबंध का जो बुक है उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। यहाँ करीबन 80 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा या फॉलो कर लीजिएगा। पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। सारा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। यदि आपको आंसर आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। वैसे मैंने खोरठा निबंध आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न है, खोरठा निबंध कर लेखक लागत। ये आप लोग जानते होंगे खोरठा निबंध के लेखक कौन है, तो ये हैं BN ओहदार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सभी को वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खोरठा निबंध प्रकाशित भेल रहे। खोरठा निबंध कहाँ से प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजातीय भाषा अकादमी केकर अधीन रहे। जनजातीय भाषा अकादमी किसके अधीन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार सरकार के अधीन था। अगला प्रश्न है, जनजातीय भाषा अकादमी स्थित रहे। जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरहाबादी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। पांचवा प्रश्न, खोरठा निबंध प्रकाशित भेल रहे। खोरठा निबंध किस वर्ष प्रकाशित हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में प्रकाशित हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में 100% आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने का संभावना है दोस्तों। छठा प्रश्न, जनजातीय भाषा अकादमी केकर अधीन रहे। फिर से एक प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, BN ओहदार प्राध्यापक रहत। BN ओहदार कहाँ के प्राध्यापक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पहले रचो तो सही टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसा भी हो केकर विचार लागे। ये विचार किसका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है BN ओहदार, सुकुमार, रामदयाल मुंडा, विनोद कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामदयाल मुंडा जी का ये विचार था। और ये विचार उन्होंने कहीं सभा में कही थी और उसी को सुन के हमारे BN ओहदार जी मतलब उससे प्रेरित हुए थे। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, खोरठा निबंध में कई गो अध्याय पावल जाए। खोरठा निबंध में कितने अध्याय पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा 12 गो। ठीक है, टोटल 12 गो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर इसमें बाद में ऐड होता है तो अलग बात है, लेकिन अभी बुक के माध्यम से 12 गो ही है। 10वां प्रश्न, खोरठा निबंध कर पहिल अध्याय का नाम बतावा। खोरठा निबंध का पहला जो अध्याय है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसको पढ़ाया भी है, सोबटाएँ चले हैं, यानी इस दुनिया में सब कुछ चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां, खोरठा निबंध कर अंतिम अध्याय लागे। खोरठा निबंध कर अंतिम अध्याय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हामे खड़ा हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सभी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। 12वां प्रश्न है, खोरठा लेखन परम्पारी ना जनवादी कौन लिख ले हत। यानी इसको किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BN ओहदार। ये बुक ही उन्होंने लिखा है तो और कौन लिखेगा। अगला प्रश्न है, खोरठा लेखन परंपरा आदि न जनवादी कौन, तो फिर से वही आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोरठा निबंध। किस किताब में छपा है, तो ये है खोरठा निबंध किताब में छपा है और इसको लिखा है BN ओहदार ने। अगला प्रश्न है 14वां, खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी कर कई गो खेचा करल गेल है, यानी कितना विभाग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 गो। अगला प्रश्न, खोरठा लेखन परम्पारी न जनवादी पर पहिल खेचा का नाम बताओ। पहला खेचा यानी पहला टुकड़ा का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोरठा लेखन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
16वां प्रश्न, खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी कर तीसरा खींचा ला गया। तीसरा खींचा कौन है? ऑप्शन नंबर ए यानी जनवादी। उसी प्रकार फिर से वही है, इसका दूसरा खींचा का नाम बताओ, इसका दूसरा खींचा का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरावादी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप लोग सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हामिन के संस्कृति आर्तकर उपरे संकट कौन लिखले हत? इसको किसने लिखा है? सबको जानता है, भूखी है बी.एन. ओहदार जी का खोटा निबंध, तो बी.एन. ओहदार जी ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है, हामिन के संस्कृति आर्तकर उपरे संकट कौन किताबें छपल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खोटा निबंध में छपा है। ठीक है, ये भूखी खोटा निबंध तो सबको जाना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड एक समाज व्यवस्थाएं कई गो मुख्य गुण पावल जाए? कितने मुख्य गुण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 गो। अगला प्रश्न है, झारखंड एक समाज व्यवस्थाएं पहल विशेषता पावल जाए? पहला विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम। ऑप्शन नंबर ए श्रम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 22वां, श्रम माने की मानल जाए? श्रम का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहनत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। झारखंड एक समाज व्यवस्थाएं तीसरा गुण पावल जाए? तीसरा गुण क्या पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 24वां प्रश्न है, झारखंड एक समाज व्यवस्थाएं दोसर गुण मानल जाए? दूसरा गुण क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कर लेखक कौन लागत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी.एन. ओहदार। भूखी बी.एन. ओहदार जी ने लिखा है, तो आप लोग सभी जानते ही हो। नेतरहाट के छोटा नागपुर में मानल जाए? छोटा नागपुर में क्या माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। अगला प्रश्न, रांची से नेतरहाट कर दूरी पावल जाए? रांची से नेतरहाट की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 155 किलोमीटर। 28वां प्रश्न, समुद्र तल से ऊंचा में नेतरहाट मिले? यानी समुद्र तल से कितना ऊंचा में नेतरहाट मिलता है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 525 मीटर झारखंड से। ठीक है, झारखंड से समुद्र तल से ऊंचाई जो है नेतरहाट का उतना है। 29वां प्रश्न है दोस्तों आपका, नेतरहाट के लोग जानत? नेतरहाट को किस नाम से लोग जानते हैं? तो इसको जानते हैं हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है झारखंड में। नेतरहाट रांची कर कौन दिशा में है मिले है? किस दिशा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम में। दोस्तों ये जो प्रश्न है यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके भाई बंधु लोग भी अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। अगला प्रश्न, नेतरहाट घाटी की शुरुआत हवे है? नेतरहाट घाटी का शुरुआत होता है मंगरा टाँड़, बुधना टाँड़, सुकरा टाँड़, लंगरा टाँड़। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लंगरा टाँड़। लंगरा टाँड़ से स्टार्ट होता है। 32वां प्रश्न, बखेड़ाव में बखेड़ाव लिंग बखेड़ा कर लिखो या कौन लागत? यानी इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. ओहदार। अरे यार भूखी है बी.एन. ओहदार जी का, तो कौन लिखेगा? अगला प्रश्न है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा कौन किताब से लियल गेल है? तो भाई खोटा निबंध। ठीक है, आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। गाय चरह है बरद चरह है केकर में उदाहरण देल गेल है? ठीक है, किसमें ये उदाहरण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बखेड़ाव में बखेड़ाव लिंग बखेड़ा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, समाज बखेड़ा प्रतिफल है के कौन कहले हत? समाज बखेड़ा प्रतिफल है किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी समाज विज्ञानी ने कहा था। अगला प्रश्न है, लिंग बखेड़ा की शुरुआत भेल है? लिंग बखेड़ा की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हवा से हुआ है। किससे हुआ है? यानी हवा से हुआ है। 37वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार हवा कौन लिंग है के? लेखक के अनुसार हवा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये लेखक के अनुसार है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, मरद लागे पुल्लिंग मकिन गाते अंग की लागे? मरद जो होता है वो पुल्लिंग होता है, यानी जो व्यक्ति होता है या पुरुष जो होता है वो पुल्लिंग है, लेकिन उसका शरीर के जितने भी अंग है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो यही कहना चाहते हैं बी.एन. ओहदार कि व्यक्ति पुरुष जो है वो तो पुल्लिंग है लेकिन उसका शरीर का सारा अंग स्त्रीलिंग है। ऐसा क्यों? ये उसमें पूछे, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, वही उसका कहना है। 39वां प्रश्न, लड़की लागे स्त्रीलिंग मकिन अंग लागे
क्या है अंग? अंग है पुल्लिंग। ये ले बेटा, ये भी बखेड़ा में बखेड़ा है। बताइए लड़की है स्त्रीलिंग, उसका शरीर का जितना भी चीज़ है सब पुल्लिंग है। बताओ ये कौन सा विवाद है। 40वां प्रश्न, दामोदर नदी कौन लिंग लागे? अब बताओ दामोदर नदी कौन लिंग लागे? तो इनके पढ़े ले रही हम, तो इन तो भुला गए भाई। तो एक राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए है पुल्लिंग। दामोदर नदी ला पुल्लिंग और एगो नदी हो भैरवी उ ला स्त्रीलिंग, काहे कि ऊपर से गिरा हो ने सही ले। 41वां प्रश्न, भैरवी नदी कौन लिंग लागे? भैरवी नदी, अब देख फिर से आई गलो हम जेटा बोल सेटा। तो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, दामोदर और भैरवी कर संगम लागे? रजरप्पा में इसका संगम होता है दोस्तों। रजरप्पा आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आइएगा पूजा वूजा कीजिएगा। बजका का बगरा काम कम कौन लिख ले हाथ? इसको किसने लिखा है भाई? ये आपको जानना चाहिए। इसका भी सही आंसर हो जाएगा BN ओहदार जी ही लिखे हैं इसको भी। बगरा का हिंदी अर्थ बतावा। बगरा का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ आपको बताना है। तो कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बीड़ी मजदूर का नाम बतावा। मैंने ये सब प्रश्न आपको दिए भी थे। बीड़ी मजदूर कौन था दोस्तों? बीड़ी मजदूर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी SS जयरामन थे, है ना। 165 घंटा कौन बच कहते रहत? बताइए कौन बच कहते रहत? तो ये है SS जयरामन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के कौन बचके में हरावला? कौन हराया भाई बताओ? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा SA जयरामन, ऑप्शन नंबर ए। ये सिंधे जी को हराए थे, जो श्रीलंका के थे, उनको हराए थे। अब देखिए, श्री जयरामन बैजके में केकरा हरावला? देखिए ये है कपिल कुमार सिंधे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको यहीं मिलेंगे जोहार झारखंड स्टडी में, और कहीं नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एशियाड खेल में कौन 4 गो स्वर्ण पदक दिए रहत? कौन 4 गो पदक दिलाया था भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PT ऊषा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ना। यही ना है आंसर? हाँ। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्र एकता कर लिखोया लागत कौन किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुक ही है BN ओहदार जी का, तो कौन लिखेगा यार। अगला 51वां प्रश्न, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्र एकता कौन किताब से लेल गेल है? बताओ, कोठा निबंध से लेते नहीं तो कहाँ से लेते? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, धर्म कर कई गो प्रकार पावल जाए? धर्म के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, जिसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूं। ठीक है, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, उसमें भी सारे वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सारा का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 53वां प्रश्न, बेगैत के धर्म के कहल जा है? ठीक है, किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा नियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, धर्म कर पहिल प्रकार माना जाए? धर्म का पहला प्रकार माना जाता है भाई लोग, किसको माना जाता है? बेगैत के धर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सब आप लोग याद कर लीजिए, और याद नहीं कर पा रहे हैं तो रट लीजिए। अगला प्रश्न, धर्म कर दोसर नियम के कहल जाए? धर्म का दूसरा नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के धर्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 56वां प्रश्न, कुकुरे का आत्मकथा लिखो या का नाम बतावा? कुकुर के आत्मकथा के लिखोया यानी जिसने लिखा था उनका नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी BN ओहदार। एगो कुकुरे का आत्मकथा तो इनके पढ़े ले योन याद ने कौन तो जाए के याद कर लिहा। एगो कुकुरे का आत्मकथा कौन किताब में पावल जा है? तो कोठा निबंध। अगला प्रश्न, कुकुरे की छाती का खन चाकर है जा है? बताइए, कुत्ता का छाती कब चौड़ा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विशेषण बन ले, जब विशेषण बन जाता है तब, है ना। आगे देखिए 59वां प्रश्न, मनुष्य कर पहिल दोस्त जानवर लागे? तो क्या होगा? ये कुकुर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मनुष्य कर पहिल पालतू पशु लागे? कौन है पहिल पालतू पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कुकुर ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? 61वां प्रश्न, खेरहा कुर्गी छगरी मार के कौन जानवर अनसाई गेल रहे? कौन सा जानवर
परेशान हो गया था या अनसा गया था, मतलब क्या बोलोगे, बोर हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुकुर। ठीक है, आगे देखिए, चटाने खोहें कई गो कुकुर छुआ रहत। ठीक है, कितने चट्टान का जो बीच में जो गैप था वहाँ पर कितने कुत्ते के बच्चे मिले थे, मैंने आपको पढ़ाया भी है, नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गो बच्चा रहा, चारों कुई कुई करे हलत, समझले। तो फिर चारों के ले लानला। अगला प्रश्न, एगो कुकुर कर आत्मकथा में कई गो कुकुर छुआ मर गेला, कितने कुत्ते के बच्चे मर गए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गो की मृत्यु हो गई। अगली प्रश्न है, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं योगदान कौन लिखले हत, यानी कि किसने लिखा है। तो फिर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एन नौदार जी ने ही लिखा है। खोटा निबंध इन्होंने ही लिखा है। 65वां प्रश्न, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं कौन किताब से लेल गेल है। तो खोटा निबंध। साहित्यिक ध्रुव तारा केकर मानल जा है, साहित्य के ध्रुव तारा किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक प्रेमचंद को माना जाता है। इसका भी एक चैप्टर है। साहित्यकार प्रेमचंद का नाम बतावा, प्रेमचंद का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धनपत राय। अगला प्रश्न, धनपत राय मोटा मोटी कते कहानी लिख ले हाथ, यानी इन्होंने कितने कहानी लिखे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 300 लिखे थे। अगले प्रश्न है दोस्तों 69वां, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहत। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेमचंद थे। प्रेमचंद के साहित्य के बांटल गेल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, 3 खांधा में इन्हें विभाजित किया गया है या बांटा गया है। दोस्तों लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। 71वां प्रश्न, प्रेमचंद के पहल खांधा का नाम बताओ। पहले खांधा का भाग का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा और एक कथा। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के तीसरा खांधा का नाम बताओ, तीसरे भाग का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी यानी पूथना। अगला जो प्रश्न है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक केकरा मानल जा है। इसको तो आपको जानना ही चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्मा के लिखोया लागत किसने लिखा है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी एन नौदार, क्योंकि ये खोटा निबंध बुक से है। अगला प्रश्न है 75वां, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम कौन किताब से मिलल है। तो यह है खोटा निबंध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राखी और भैया दूज जैसा कौन पर्व लागे। राखी और भैया दूज जैसा कौन सा पर्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करम पर्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम पर्व कहिया मनवल जा है। करम पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों, भादो के एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, और इंजुरिया रतिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काशी फूल झरी गेल आशा मोर टूटी गेल कौन पर्व कर गीत लागे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखते होंगे कर्मा पर्व में अभी काशी फूल फुला रहता है वाइट वाइट, वही काशी फूल की बात हो रहा है यहाँ। अगला प्रश्न है, फूलकर पर्व केकरा कहल जा है। फूलकर पर्व किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, फूल कर पर्व केकरा कहल जाए। फूल का पर्व करम को नहीं कहा जाता है, ये सरहुल को कहा जाता है। ठीक है, इसमें फूल का पूजा होता है। ठीक है, आगे देखिए, सखुआ का फूल का पूजा होता है। अगला प्रश्न है, फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता कर लिखोया लागत। अब इसके कौन लेखक हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी एन नौदार जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, फूल कर परब सरहुल आर तकर संग प्रासंगिकता कौन किताब में मिले है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खोटा निबंध। ठीक है, खोटा निबंध का बात हो रहा है तो खोटा निबंध ही होगा आंसर। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, सेन तेन सुसुन कजी गे दुरुंग तिगी थिबड़ी दुमाड़ सड़ी कौन भाषा गीत लागे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडारी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये आपको सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं जो कि 82 प्रश्न हैं। और ये जो प्रश्न है आपके
झारखंड में जो भी खोरठा के एग्ज़ाम्स, क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भी एग्ज़ाम में है, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे और हूबहू यही प्रश्न आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फैलाएं ताकि सभी भाई बहनों को फ़ायदा हो। बस इतनी सी आप लोगों से गुजारिश है। बाकी बात फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।